हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल का एग्जांपल नंबर 7। ठीक है। इन फिगर 6.37 इफ़ क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, यहाँ पे आपको क्यू टी दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है साइड पी आर के। इफ़ एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, टी क्यू आर ये वाला एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री, एंड एस पी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इसी फिगर के अंदर ये छोटा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। क्यू टी आर, यह एंगल होगा क्यू टी और ये आर। मैं ट्राइंगल क्यू टी आर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये एंगल आपको गिवन है 40 डिग्री और ये वाला एंगल आपको गिवन है एक्स। तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके ये एक्स फाइंड कर लेंगे। ये 90 गिवन है, ये 40 गिवन है, तो हमें ये एक्स ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है। एंगल क्यू कितना हो रहा है यहाँ पे गिवन इक्वेशन में 40 डिग्री, एंगल टी ये सिंबल 90 डिग्री का होता है, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। एंगल आर आपको एक्स गिवन है तो हम एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा 180 माइनस 130, तो एक्स का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, एक्स यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल गया 50 डिग्री। एक्स फाइंड करने के बाद अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वाई। वाई भी इजीली यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हम इसी फिगर में से ये छोटा ट्राइंगल यहाँ पे लिख रहे हैं। ये होगा ट्राइंगल पी एस एंड आर। ठीक है, ये एक्स यहाँ पे गिवन है, ये आपको 30 डिग्री गिवन है, और ये थोड़ा एक्सटेंड करके हम बाहर लिख सकते हैं एंगल वाई। तो यहाँ पे इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे, ये फिगर इसी में से ही मैंने निकाला है। पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो आप यहाँ पे देखोगे वाई एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, समेशन ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू समेशन ऑफ टू अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्यू गिवन है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल आर। एक्सटीरियर एंगल कौन सा थियरम होता है हमारा, थियरम नंबर 6.8। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आपको थियरम नंबर याद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे रीज़न में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऐसा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये पी एस क्यू क्या है, वाई आपको गिवन है। ठीक है, ये पी एस क्यू इज इक्वल टू वाई। एंगल पी 30 डिग्री है, एंगल आर आपका एक्स है, और एक्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है 50 डिग्री। तो y का आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 50 प्लस 30, ये हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, x और y यही हमको यहाँ पे फाइंड करना था। एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। एग्जाम्पल 8 यहाँ पे हम देखेंगे। इन फिगर 6.38 द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे आपको ये साइड दिख रही है ए बी, और ये वाली साइड होगी ए सी। आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी। ए बी वाली साइड ई पॉइंट के तरफ एक्सटेंड हो रही है, और ये ए सी वाली साइड डी पॉइंट तक एक्सटेंड हो रही है। प्रोड्यूस का मीनिंग क्या होगा, ये आगे एक्सटेंड हो रही है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी वाली ई के पास और ये ए सी वाली साइड डी के पास आगे एक्सटेंड हो रही है। इफ़ बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ, ये बाइसेक्टर होगा बी ओ कौन से वाला एंगल का, एंगल सी बी ई का। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, एंगल सी बी ई, ये वाले एंगल का सी बी ई का कौन सा बाइसेक्टर होगा, बी ओ। एंड ये सी ओ बाइसेक्टर होगा आपका बी सी एंड डी। ठीक है, ये जो टोटल एंगल है इसका बाइसेक्टर है ये सी ओ। ठीक है, बाइसेक्टर होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट के पास। बी ओ बाइसेक्टर एंड सी ओ बाइसेक्टर ओ पॉइंट के पास मीट कर रहे हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ
ऑफ बी ए सी। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ इंटू बी ए सी। ठीक है, ये वाला एंगल 90 माइनस आधा एंगल ये, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो बी ए सी की जगह पे मैं एक्स लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ इंटू एक्स। ये अगर मैं प्रूफ कर दूँ तो यही चीज़ दोनों सेम ही है, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे टू प्रूफ, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं ये सी बी ई एंगल कितना होगा, फिर उसका हम बाइसेक्टर लेंगे। ठीक है, एंगल सी बी ई ये हम पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एंगल सी बी ई ये वाला एंगल प्लस ये वाई, सी बी ई प्लस वाई, इन दोनों को आप ऐड करोगे, ये टोटल एंगल सी बी ई ये वाला एंगल। ठीक है, मैं रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एंगल सी बी ई प्लस एंगल ये वाई, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मुझे ये लाइन मिलेगी, लाइन ए ई मुझे मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 180 डिग्री। ठीक है, रीज़न में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीनियर पैर। ठीक है, यहाँ पे एंगल सी बी ई का आंसर क्या हो जाएगा, 180 माइनस वाई। ठीक है, जो चीज़ हमने यहाँ पे y के साथ की वही यहाँ पे z के साथ हो रही है। आप यहाँ पे देखोगे ये एंगल z प्लस ये टोटल एंगल बी सी डी, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको ये लाइन मिलेगी, लाइन ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल बी सी डी प्लस z, ये दोनों ऐड करने से आपको 180 मिलेगा। रीज़न में आप लिख लोगे लीनियर पैर। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस z। ठीक है, ये आपका सी बी ई का आंसर आपको मिल गया और ये आंसर आपको मिल गया बी सी डी। ठीक है, मतलब आपको दोनों टोटल एंगल्स का आपको यहाँ पे आंसर मिल गया है। अभी यहाँ पे आपको गिवन इक्वेशन में बी ओ बाइसेक्टर है। ठीक है, बी ओ बाइसेक्टर है, तो जो गिवन है उसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे, बी ओ इज़ बाइसेक्टर। ठीक है, बी ओ बाइसेक्टर है, मतलब ये टोटल एंगल सी बी ई को हाफ हाफ में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, टोटल एंगल क्या है आपका, सी बी ई, ये टोटल एंगल को ये बाइसेक्टर की वजह से ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो ये अंदर वाला हाफ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अंदर वाला हाफ एंगल का नाम क्या होगा, सी बी ओ। ठीक है, अंदर वाला ये एंगल और ये बाहर वाला एंगल। ठीक है, हमें अंदर वाले एंगल का ही यहाँ पे यूज़ करना है। अंदर वाले एंगल का नाम यहाँ पे होगा सी बी ओ इज़ इक्वल टू, टोटल का हाफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर वर्ड यूज़ हो रहा है, बाइसेक्टर होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल का हाफ हो जाएगा। टोटल एंगल आपका गिवन है 180 डिग्री माइनस वाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दोनों को डिवाइड में चला जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका आंसर 90 माइनस वाई बाई 2। ये किसका आंसर आया आपका, सी बी ओ का। ये जो अंदर वाला जो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का अंदर वाला जो एंगल है वो आपको आंसर मिल गया 90 माइनस वाई बाय 2। ठीक है, तो जो चीज़ y के साथ हो रही है वही चीज़ सेम टू सेम z के साथ होगी। यहाँ पे कौन सा बाइसेक्टर है, सी ओ इज़ बाइसेक्टर, सी ओ बाइसेक्टर है। यहाँ पे टोटल एंगल क्या है, पी सी डी, और ये अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा, बी सी ओ, ये वाला एंगल अंदर वाला एंगल, एंगल बी सी ओ टोटल का हाफ हो जाएगा। टोटल एंगल क्या है यहाँ पे, बी सी डी डिवाइड बाई 2। टोटल एंगल हमने यहाँ पे फाइंड किया है बी सी डी 180 माइनस जेड, ये हम लिख देंगे 180 डिग्री माइनस जेड डिवाइड बाई 2। इसको हम 2 को भी अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2 माइनस जेड बाई 2। ये हो रहा है आपका एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 90 माइनस जेड बाई 2। ठीक है, ये हमने क्यों फाइंड किया, आगे हमारा यूज़ होगा। तो ये दो चीज़ें हमें मिल गई है, ये सी बी ओ अंदर वाला एंगल कितना मिल गया है हमें 90 माइनस वाई बाई 2, और ये वाला एंगल हमें मिला है 90 माइनस जेड बाई 2। ठीक है,
अभी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके हम ये BOC हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज हम ये कर रहे हैं, एंगल BOC हम यहाँ पे फाइंड कर। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से फिगर बना दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चले। हमने ये दो अंदर वाला एंगल यहाँ पे फाइंड कर दिए। ये अंदर वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस y/2। यहाँ पे नाम दिया हुआ है BCNO। ये वाला एंगल हमने कितना फाइंड किया, 90 माइनस z/2। तो ये एंगल O हमको मिल जाएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ट्राइंगल BOC, एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एंगल B कितना है यहाँ पे आप देखोगे, 90 माइनस y/2 प्लस एंगल O आपको फाइंड करना है। एंगल C कितना है, 90 माइनस z/2 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे 90 प्लस 90, ये प्लस 90 प्लस 90, ये आपस में हो जाएगा 180। ये माइनस y/2 माइनस z/2, इनको मैंने साथ में लिख लिया, और ये प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये प्लस 180 यहाँ पे भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी 180 है, राइट हैंड साइड भी 180 है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस एंगल O यहीं पे ही रहेगा, माइनस y/2 माइनस z/2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड चले जाएंगे, तो प्लस y/2 और प्लस z/2 हो जाएंगे। ठीक है, इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं, एंगल O इज इक्वल टू y प्लस z डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये एंगल O को हम और क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC इज इक्वल टू y प्लस z डिवाइड बाई 2। लेकिन हमें तो एंगल BOC की जगह पे हमें ये फाइंड करना है, 90 माइनस 1/2 x के फॉर्म में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो x के फॉर्म में आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ऊपर वाले ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है, ऊपर वाले ट्राइंगल में यहाँ पे ABC नाम दिया हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, ये होगा y आपका और ये होगा आपका z। तो ये ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ABC। इसमें क्या होगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A आपका है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको जो प्रूव करना है उसमें x आना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी यहाँ पे y प्लस z नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे y प्लस z का आंसर यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। y प्लस z, ये x सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको y प्लस z का आंसर मिल गया। यही आंसर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, y प्लस z इज इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हो, 180 माइनस x। यहाँ पर आपको y प्लस z दिख रहा है, तो y प्लस z की जगह पर मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंगल BOC y प्लस z लिखा हुआ है, तो पहले एक बार लिख देते हैं हम, तो और अच्छे से आपको पता चलेगा। एंगल BOC y प्लस z की जगह पे अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 180 माइनस x डिवाइड बाई 2। ठीक है, BOC क्या हो जाएगा आपका, ये 2 दोनों को डिवाइड में चला जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल BOC यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपका, 180 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 90 और माइनस x बाय 2। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, 1/2 आप आगे लिखो या तो x बाई 2 लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। BOC इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2x। ठीक है, और अच्छे से अगर ये क्वेश्चन वाला लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल BAC। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC। ये एंगल कहाँ से आया, BAC। यहाँ पे आप फिगर में देखोगे x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, BAC। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिख दिया है, और यही आपका फाइनल आंसर जो प्रूव करना था हमने वो प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, समरी दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको x y z गिवन था, ये बाइसेक्टर गिवन था, y गिवन था, तो y से हमने 180 माइनस y फाइंड कर लिया, और z गिवन था तो हमने 180 माइनस z फाइंड कर लिया। बाइसेक्टर गिवन था इसलिए मैंने इसका भी हाफ कर दिया और इसका भी हाफ कर दिया। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड किया, और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड किया यहाँ पे, और वहाँ से हमने y प्लस जेड की वैल्यू निकाली और उसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है, तो जो आपको प्रूफ करना था वो आपको यहाँ पे मिल गया।
तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए 2 से 3 बार, तभी आपको ये पूरा का पूरा याद रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे हमारा वीडियो एंड कर रहे हैं। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे सभी एग्जांपल्स ख़त्म हो गए, सभी एक्सरसाइज भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।